रामायण और रहस्य, ये दोनों शब्द अक्सर साथ साथ चलते हैं और ऐसा हो भी क्यों ना। आखिर हमें और आपको रामायण के जितने भी वर्जन्स देखने को मिलते हैं उन सब में रामायण की कथा को, श्री राम की कथा को अलग अलग ढंग से बताया गया है। कुछ लोगों ने इस कथा को रोचक बनाने के लिए इसमें कई प्रसंग जोड़ दी, तो कई लोगों ने वर्तमान समय के अनुरूप इस ग्रंथ को ढालने के लिए इसमें कई कहानियां जोड़ दी ताकि आम लोग इस ग्रंथ में छिपे ज्ञान और रहस्यों को समझ सके। पर इन सब वर्जन्स में से श्री राम के जीवन की वास्तविक कहानी कौन सी है और क्या उस कहानी में माता सीता का स्वयंवर हुआ था? क्या है पूरी कहानी? आज के इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त अनुराग और स्वागत है आपका अपने चैनल नारद वाणी पर। यूं तो रामायण पर कई सवाल उठाए जाते हैं, फिर चाहे वो शबरी प्रसंग हो, राजा बाली की हत्या का प्रसंग हो, माता सीता की अग्नि परीक्षा हो, या फिर श्री राम द्वारा माता सीता के त्याग का प्रसंग हो। यह ग्रंथ वाद विवाद का विषय ही बना रहता है। परंतु किसने सोचा था कि माता सीता और श्री राम के मिलन और उनकी स्वयंवर की मन मोह लेने वाली कथा में भी एक रहस्य छुपा होगा। यह सत्य है कि वाल्मीकि रामायण, जिसे महाकाव्य माना जाता है और जिसे पढ़कर ना जाने कितने लोगों को रामायण पर लिखने की प्रेरणा मिली, उस वाल्मीकि रामायण में ये दोनों प्रसंग नहीं है। और अब यह सुन करके आपके मन में कई सवाल उठ रहे होंगे, जैसे क्या सीता स्वयंवर नहीं हुआ था? क्या शिव धनुष नहीं टूटा था? और यदि स्वयंवर नहीं हुआ था तो फिर श्री राम और सीता का विवाह कैसे हुआ था? इन प्रश्नों के उत्तर वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस और कंब रामायण के अनुसार अलग अलग है। आइए इन महाकाव्यों में कई बातों के अनुसार सच को टटोलने की कोशिश करते हैं। वाल्मीकि रामायण में सीता स्वयंवर का कोई जिक्र नहीं है और ना ही श्री राम और सीता जी के मिलने और माता सीता का श्री राम जी को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करने का भी कोई जिक्र है। यह स्वयंवर का प्रसंग तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस में है। इसके अलावा रामायण के कई वर्जन्स जैसे कंब रामायण में भी आपको स्वयंवर और विवाह से पहले माता सीता और श्री राम के मुलाकात का जो दृश्य टीवी सीरियल्स में दिखाया जाता है वो मिल जाएगा। यह तो रामचरितमानस की बात हुई, किंतु वाल्मीकि रामायण में क्या है राम सिया के विवाह की कथा? आइए जानते हैं। वाल्मीकि जी की लिखी रामायण के अनुसार ऋषि विश्वामित्र राम जी को राजा जनक और मिथिला में रखी शिव जी की धरोहर यानी दिव्य शिव धनुष के बारे में बताते हैं। ऋषि विश्वामित्र श्री राम को बताते हैं कि वो धनुष इतना दिव्य है कि उसे कोई उठा नहीं सकता है। वो श्री राम से यह भी कहते हैं कि उन्हें मिथिला जाकर के उस अद्भुत शिव धनुष के दर्शन जरूर करने चाहिए। श्री राम क्षत्रिय थे और क्षत्रियों के शस्त्र प्रेम के विषय में तो सबको ज्ञात है। उस पर से दिव्य शस्त्र हो तो उत्सुकता और अधिक बढ़ जाती है। इन सब के ऊपर ऋषि विश्वामित्र ये चाहते थे कि राम उस दिव्य धनुष के दर्शन करें। राम उनके अनुरोध को अस्वीकार नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपनी स्वीकृति दे दी और अगले दिन ऋषि विश्वामित्र दोनों कुमारों यानी श्री राम और लक्ष्मण जी के साथ मिथिला जा पहुंचे। राजा जनक को जैसे इस विषय में पता चला, वह स्वयं ऋषि विश्वामित्र का स्वागत करने पहुंचे, जहाँ उनकी भेंट दोनों राजकुमारों से भी हुई। ऋषि विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण का परिचय राजा जनक से करवाते हुए उन्हें बताया ये दोनों दशरथ नंदन राम और लक्ष्मण अयोध्या के राजकुमार हैं और ये दोनों बालक शिव धनुष के दर्शन करने की आशा लेकर के यहाँ मिथिला आए हैं। और राजा जनक ने दोनों राजकुमारों का स्वागत किया तथा ऋषि विश्वामित्र का निवेदन स्वीकार करते हुए धनुष लाने का आदेश दिया। ऐसा माना जाता है कि वो धनुष इतना भारी था कि उसे खींच करके लाने के लिए 5000 हट्टे कट्टे युवकों की आवश्यकता पड़ती थी। उस धनुष का भार अथवा वजन कितना होगा ये आप खुद सोच सकते हैं। साथ साथ ये भी सोचिएगा कि किस तरह से श्री राम ने इतना भारी धनुष केवल अपने एक ही हाथ से उठा लिया होगा। जब तक आप ये सोचते हैं हम कहानी के साथ आगे बढ़ते हैं। राजा जनक ने ऋषि विश्वामित्र और दोनों राजकुमारों को अपनी पुत्री सीता, उनके जन्म की कथा और धनुष से जुड़े अपने प्रण के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि उन्होंने अपनी बेटी सीता को वीर शुल्का घोषित किया है। इसका अर्थ यह है कि जो भी वीर उचित पराक्रम दिखाएगा अथवा दी हुई चुनौती को पूरा करेगा उससे उनकी पुत्री का विवाह कर दिया जाएगा। राजा जनक ने ऋषि विश्वामित्र और दोनों राजकुमारों को बताया कि उन्होंने ये प्रण लिया है कि जो भी वीर योद्धा इस धनुष को उठा करके उस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा वो उसे अपनी ज्येष्ठ पुत्री अर्थात अपनी बड़ी बेटी सीता का विवाह कर देंगे। और राजा जनक ने यह भी बताया कि कई वीरों ने ऐसा करने का प्रयास किया लेकिन वो सब असफल रहे। इस धनुष को कोई उठा नहीं पाया। इस समय श्री राम का ध्यान राजा जनक की बातों से कहीं अधिक धनुष पर था। उनकी उस दिव्य धनुष को देखने की उत्सुकता चरम पर थी। इन सब बातों के बीच कई हजार युवक उस दिव्य शिव धनुष को खींच करके राजकुमार राम के सामने लेकर के आए। श्री राम ने जैसे ही उस धनुष को देखा वो उस धनुष की तरफ आकर्षित हो गए। जैसे ही वो उस धनुष के पास पहुंचे उन्होंने उस धनुष को उठा लिया। राजा जनक यह देख करके आश्चर्यचकित हो गए। जिस धनुष को कोई वीर हिला भी नहीं सका, जिसे 5000 युवक मिलकर के भी बड़ी कठिनता से खींच पाते हैं, उस शिव धनुष को इस बालक ने अपने एक हाथ से उठा लिया। देखते ही देखते श्री राम ने उस शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और फिर उस धनुष को तोड़ दिया, अथवा यह भी कहा जा सकता है कि वो धनुष टूट गया। इस प्रकार श्री राम ने अनजाने में ही सही पर राजा जनक का प्रण पूरा किया और माता सीता और उनका विवाह हुआ। एक रोचक बात आपको और बताते हैं। कई टीवी शोज में दिखाया जाता है कि सीता जी ने भी अपने बाल्यकाल में यह धनुष अपने एक हाथ से उठा लिया था, किंतु इस प्रसंग का जिक्र न तो वाल्मीकि रामायण में है और न ही रामचरितमानस में ही है। ऐसा हो सकता है कि अन्य किसी रामायण में ऐसा कोई प्रसंग वर्णित हो, पर इन दोनों ग्रंथों में इसका कोई उल्लेख नहीं है।
एक और बड़ा रोचक प्रसंग है रामायण में, परशुराम और लक्ष्मण संवाद। धनुष के टूटने के बाद क्रोधित परशुराम जब उस व्यक्ति से मिलने आते हैं जिसने उनके आराध्य शिव जी के धनुष को तोड़ा है, यह उस समय का प्रसंग है, किंतु वाल्मीकि रामायण में इसका भी कोई विवरण देखने को नहीं मिलता है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार परशुराम जी श्री राम जी से तब मिले जब वो अपने विवाह के बाद अयोध्या लौट रहे थे, न कि मिथिला में श्री राम के विवाह से पहले। वाल्मीकि रामायण के अनुसार श्री राम और परशुराम जी का संवाद जरूर हुआ, लेकिन लक्ष्मण और परशुराम संवाद का कोई जिक्र नहीं है। इतने सारे किरदारों पर बात कर ही रहे हैं तो सीता स्वयंवर में रावण की भूमिका के बारे में भी बात कर ही लेते हैं। कई टीवी शोज में दिखाया जाता है कि रावण सीता जी के स्वयंवर में आया था किंतु धनुष नहीं उठा सका था, लेकिन वाल्मीकि रामायण में रावण की उपस्थिति का कोई जिक्र नहीं है। रामायण और महाभारत को पौराणिक कथाएं या मैथोलॉजी माना जाता है, पर बहुत लोगों के लिए ये इतिहास भी है, इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि इसे इसके मूल रूप में पढ़ा जाए। बाकी काल्पनिक दृष्टिकोण से या रोचक बनाने के लिए जो भी कथाएं कही गई हैं अथवा लिखी गई हैं, उनसे हमारा कोई व्यक्तिगत विरोध नहीं है। हमें उम्मीद है कि आज की हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें। हिंदू धर्म ग्रंथों और सनातन धर्म से जुड़ी अन्य रोचक कहानियों और उनके सत्यों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नारद वाणी को सब्सक्राइब करें। तो फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ, तब तक के साथ अपना और अपनों का ध्यान रखें।